हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सिंपल इंटरेस्ट के पहले लेक्चर में हम बेसिक फंडा को समझे थे। आज इसके प्रश्नों को ट्रिक्स के माध्यम से सोल्व करेंगे। यदि आप पहले वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले जा कर के वो वीडियो को ज़रूर देख लें। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 400 रुपये की राशि पर 5% वार्षिक दर से 73 दिनों का साधारण ब्याज क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए क्या दिया हुआ है। 400 रुपया की राशि है, ठीक है, ये हमारा प्रिंसिपल है, पर 5% वार्षिक दर से 5% यानी ये हमारा रेट है। और 73 दिनों के लिए, टेन्योर कितना है, 73 दिनों के लिए टाइम दिया हुआ है 73 दिन। तो उसका साधारण ब्याज क्या होगा। देखिए P बराबर दिया हुआ है कितना, तो हमारा 400 रुपया दिया हुआ है। ठीक है, पूरा अच्छी तरीके से समझेंगे। R कितना दिया हुआ है, 5% पर एनम, मतलब एक साल में हमको 5% जो है साधारण ब्याज देना पड़ेगा। ठीक है, एक वर्ष में 5% साधारण ब्याज होगा। मतलब अगर एक वर्ष का निकालना रहता तो 400 का हम 5% निकाल देते, वही हमारा आंसर होगा। लेकिन यहाँ कितना दिन का निकालना है, 73 दिन का। तो इसको देखिए कैसे करेंगे। मतलब एक साल में रेट कितना है, एक साल का रेट दिया हुआ है 5%। ठीक है, तो एक साल में कितना दिन होता है, 365 दिन होता है। तो 365 दिन में रेट कितना होगा, 5% है। ठीक है, तो एक दिन में रेट कितना होगा, तो एक दिन में रेट हमारा हो जाएगा 5/365। ठीक है, तो 73 दिन का निकालना है, तो 73 दिन में रेट कितना हो जाएगा, तो 73 दिन में हमारा हो जाएगा 5/365 और इंटू हो जाएगा 73, इतना परसेंट हो जाएगा। अब इसको काट दीजिए, 73 से 5 बार में कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, तो यानी कितना परसेंट हो जाएगा, 1%। यानी 73 दिन में जो इंटरेस्ट मिलेगा हमारा 1% मिलेगा। ठीक है, तो प्रिंसिपल कितना था, 400 रुपया था। 400 रुपया का 1% कितना होगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ परसेंट से 2 जीरो कट जाएगा, यानी 4 इकाई कितना हो जाएगा, 4 रुपया हमारा सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा 73 दिन का। 4 रुपया ऑप्शन ए में है, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है, 4000 रुपये की राशि पर 3 वर्षों में 6% वार्षिक दर से 6% वार्षिक दर से साधारण ब्याज क्या होगा। फिर से साधारण ब्याज हमसे पूछ रहा है, यानी यहाँ पर 6% पर एनम लग रहा है, मतलब एक साल में 6% लग रहा है। तो 3 साल में कितना लगेगा, तो 6%, 6%, 6%, यानी 3 साल में हमारा लग जाएगा 18% ब्याज। ठीक है, 3 साल में हमारा लग जाएगा 18% ब्याज। यानी मूलधन मेरा कितना था, 4000 रुपया, और 4000 रुपया पर 3 वर्ष में 18% का इंटरेस्ट लग जाएगा। तो यही हमारा साधारण ब्याज हो जाएगा। देखिए इसको काटिए, परसेंट से 2 जीरो ख़त्म हो जाएगा, और 18 चौ 72, मतलब 720 रुपया हमारा 3 साल में इंटरेस्ट लग जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला क्वेश्चन है, 1600 रुपया की धनराशि पर 2 वर्ष 3 महीने का साधारण ब्याज 252 रुपये है, तो ब्याज की दर क्या होगा। यहाँ हमसे दर पूछ रहा है। ठीक है, अब दर निकालने के लिए देखिए एक बात पहले समझ लीजिए कि जैसे दिया हुआ है 8%, रेट दिया हुआ है 8%, तो 8% को हम लोग लिख सकते हैं 8/100। ठीक है, अब ये 100 क्या है और 8 क्या है, तो 8 है हमारा इंटरेस्ट। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट, और 100 क्या है, प्रिंसिपल। अब अगर वापस जो है रेट निकालना रहे इसका, तो इसमें अगर 100 से मल्टीप्लाई हम कर देते हैं तो 100 से 100 कैंसिल, तो वापस हो जाएगा, वापस कितना आ जाएगा, रेट हमारा 8%। यानी एक चीज़ कंफर्म हो जाता है कि रेट निकालने के लिए प्रिंसिपल चाहिए और एक साल का इंटरेस्ट चाहिए। मतलब रेट बराबर क्या हो जाएगा, रेट बराबर हो जाएगा
1 साल का इंटरेस्ट, 1 साल का ब्याज चाहिए, 1 साल का, इधर देखिए इधर लिखते हैं, मतलब रेट निकालने के लिए क्या चाहिए, 1 साल का ब्याज चाहिए और बटा मूलधन चाहिए, यानी प्रिंसिपल मूलधन, और गुना क्या हो जाएगा 100, यही हमारा रेट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या मालूम करना, 1600 रुपया की धनराशि, तो मूलधन तो मालूम है। ठीक है, अब जो है रेट निकालना है वो भी 1 साल का। तो ये जो रेट दिया, ये जो साधारण ब्याज दिया हुआ है, 1 साल का ब्याज निकालना है। तो ये जो साधारण ब्याज दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 2 वर्ष 3 महीने का। ठीक है, 2 वर्ष 3 महीने का ब्याज हमारा दिया हुआ है, लेकिन निकालना है 1 वर्ष का। ठीक है, 1 वर्ष का कैसे निकालेंगे, जो देखिए 2 वर्ष 3 महीना को क्या लिख सकते हैं, 2 + 3/12, यहाँ 3 से काट दीजिए, 3 × 4 = 12, 4 दूनी 8, 1 9/4 साल हो जाएगा। ठीक है, तो 9/4 साल में ब्याज कितना मिलता है, तो ब्याज मिलता है 252 रुपया। ठीक है, तो 1 साल में कितना हो जाएगा, तो 1 साल का निकाल लीजिए, तो हो जाएगा कितना, 252/9/4, 4 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अब 9 से काट दीजिए, 9 दूनी 18 और बच गया कितना, 9 × 8 = 7, 2 9 × 8 = 72, 9 × 8 = 72, मतलब 112 रुपया, 112 रुपया। ये क्या आ गया हमारा, 1 साल का ब्याज। अब रेट निकालने के लिए देख लीजिए क्या करेंगे, रेट निकालने के लिए 112 रुपया का इंटरेस्ट मिला है कितना पर, तो मूलधन यानी 1600 रुपया पर। ठीक है, और परसेंट के लिए क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारा रेट निकल जाएगा। अब इसको काट दीजिए, 2 0 से 2 0 कैंसिल, और 16 × 7 = 112, यानी 7% हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, यानी जब भी रेट निकालना रहे तो हम क्या करेंगे, 1 साल का ब्याज अब बटा मूलधन गुना 100, तो हमारा रेट मालूम हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न देखिए, किस राशि का मिश्रधन 5 वर्षों में 3.1/3% की साधारण ब्याज दर से 7,000 रुपया हो जाएगा। ठीक है, तो किस राशि का, मतलब प्रिंसिपल मालूम नहीं है, किस राशि का मिश्रधन 7,000 रुपया हो जाएगा, मतलब ये अमाउंट दिया हुआ है 5 वर्षों में, यानी ये टी दिया हुआ है, और रेट कितना दिया हुआ है, 3.1/3%। तो देखिए रेट दिया हुआ है 3.1/3%, इसको लिख सकते हैं इस 10/3, और परसेंट को हटाएंगे तो नीचे में क्या हो जाएगा, 100, 1 0 से 1 0 कैंसिल, यानी हो जाएगा कितना, 1/30। अब इसको समझते हैं, देखिए क्या है ये 30 जो है ये हमारा प्रिंसिपल है, और एक क्या है, ये है इंटरेस्ट। ठीक है, तो 30 रुपया पर 1 रुपया इंटरेस्ट लगता है 1 साल में, तो ये कितना साल में बोल रहा है, 5 वर्षों में 7,000 रुपया हो जाता है, तो 1 साल में 1 रुपया इंटरेस्ट लगता है, तो 5 साल में हमारा कितना हो जाएगा, 5 रुपया इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है, ये बात समझ में आ रहा है या नहीं, 1 साल में इंटरेस्ट लग रहा है 30 रुपया पर 1 रुपया, तो 5 साल में 30 रुपया पर कितना इंटरेस्ट लगेगा, 5 रुपया लगेगा। अब देखिए प्रश्न में बोल रहा है 7,000 रुपया मिश्रधन हो जाएगा। ठीक है, 7,000 रुपया मिश्रधन हो जाएगा, और यहाँ मिश्रधन कितना दिया हुआ है, तो मिश्रधन कैसे, मिश्रधन का मतलब क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। ठीक है, मूलधन प्लस ब्याज, यानी 30 और 5 कितना हो जाएगा, 35 रुपया हमारा मिश्रधन हो जाएगा। तो पूछ क्या रहा है, किस राशि का, माने प्रिंसिपल पूछ रहा, तो प्रिंसिपल निकालने के लिए 30 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसको काट दीजिए, 35 दूनी 70 और 3 दूनी 6, यानी 6,000 रुपया हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न देखिए, कोई राशि सिंपल इंटरेस्ट की किसी वार्षिक दर से 3 वर्ष में स्वयं का 7/6 गुना हो जाती है, तो ब्याज की दर क्या है। ठीक है, ब्याज की दर, फिर रेट निकालना है हमको,
तो यहाँ क्या है 7/6 गुना हो जाता है। इसका मतलब क्या समझते हैं, 6 क्या है, पी है, और 7 क्या है, अमाउंट है। ठीक है, अब अगर इससे इंटरेस्ट निकालना रहे तो 6 रुपया का 7 रुपया हो जाता है, तो इंटरेस्ट कितना हो रहा है, 1 रुपया हो रहा है। मतलब 1 रुपया का इंटरेस्ट हो रहा है 6 रुपया पर। ठीक है, वो भी 3 साल में। तो 3 साल में हो जा 1 रुपया मिल रहा है, तो 1 साल में कितना मिलेगा, क्योंकि हमको रेट निकालना है तो 1 साल का निकालना पड़ेगा। तो 1 साल में इंटरेस्ट हो जाएगा, 1 साल में ब्याज हो जाएगा 1/3, और दर निकालना है तो दर निकालने के लिए 100 से गुना कर देंगे। बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। काट दीजिए, 3 दूनी 6, अब 50 दूनी 100, यानी 50/9 हो जाएगा। अब इसको 9 पचे 45, अब 5, और यहाँ कितना हो जाएगा 9, यानी 5/5/9। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस वीडियो को देखने से यदि थोड़ा भी हेल्पफुल आपको लग रहा है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट का लेक्चर 3 जल्द ही अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है, थैंक यू।